नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, हम उत्तराखंड की जिला सीरीज पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि आज आने वाले ज़िले अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने जिला सीरीज पढ़ी है तो आपको ये मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छे लगेंगे, और अगर आपने जिला सीरीज नहीं पढ़ी है तो भी आप इन प्रश्नों को हल करके अपने जिला सीरीज में कुछ पॉइंट बना सकते हैं। इनसे आपके आगामी परीक्षाओं में काफ़ी प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो उन्हीं बिहार पर ये PDF बनी हुई है। तो ज़्यादा समय न लेते चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। किस पर्यटक स्थल को झूला देव और ऑकलैंड हिल्स के नाम से जाना जाता है? किस पर्यटक स्थल को झूला देव और ऑकलैंड हिल्स के नाम से जाना जाता है? रानीखेत, द्वाराहाट, हल्द्वानी, रामनगर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है रानीखेत को। जो रानीखेत में पर्यटक स्थल है उसको झूला देव और ऑकलैंड हिल्स के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि ऑकलैंड हिल्स पर्यटक स्थल कहाँ है, तो रानीखेत में है। उत्तराखंड, दूसरा प्रश्न आ रहा है, उत्तराखंड न्यायिक और विधि अकादमी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड न्यायिक और विधि अकादमी कहाँ स्थित है? कालाढूंगी, काठगोदाम, रामनगर और भवाली। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भवाली में ये स्थित है, उत्तराखंड न्यायिक और विधि अकादमी। अगला प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या तीसरी आ रही है। तीसरे में क्या बोल रहा है? अल्मोड़ा नगर पालिका बोर्ड, नगर पालिका बोर्ड का गठन कब हुआ? 1864, 1862, 1962, 1964। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा 1864। ठीक है, अल्मोड़ा नगर पालिका बोर्ड का गठन कब हुआ है? 1864 में हुआ है। अगला प्रश्न आ रहा है, चितई गोलू देवता का मंदिर कहाँ स्थित है? चितई गोलू देवता का मंदिर कहाँ स्थित है? चंपावत, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? अल्मोड़ा में चितई गोलू देवता का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन 1917 को किसकी अध्यक्षता में हुआ? कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन 1917 को किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन भी कब हुआ? 1917 में। ये भी एक प्रश्न है। बद्री दत्त जोशी, हरगोविंद पंत, तारा दत्त गहलोला, जयदत्त जोशी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? जयदत्त जोशी। कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में हुआ 1917 में। छठा प्रश्न है, राज्य का पहला वाईफाई जनपद कौन सा है? अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल। वाईफाई जनपद। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल। एक हथिया नौला किस जनपद में स्थित है? नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। दोस्तों, एक हथिया नौला जो है आपका तो चंपावत में स्थित है। क्या? एक हथिया नौला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 आ रही है, जागेश्वर मंदिर समूह के संबंध में कौन सा एक सत्य नहीं है? मतलब हमें गलत बताना है। इनका सबसे बड़ा मंदिर दंडेश्वर मंदिर है। इसका सबसे प्राचीन मंदिर महामृत्युंजय मंदिर है। देखो, प्राचीन में महामृत्युंजय, सबसे बड़ा मंदिर दंडेश्वर मंदिर। यहाँ 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। यह मंदिर 11वीं 12वीं शताब्दी में बनाए गए हैं। तो दोस्तों, इसका जो गलत आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, 11वीं 12वीं सदी में नहीं, ये 8वीं सदी में बनाया हुआ है। कब बना है दोस्तों? 8वीं सदी में बना हुआ है। 11वीं 12वीं सदी में द्वाराहाट मंदिर समूह बना है, ना कि जागेश्वर मंदिर समूह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रैमजे कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई है? रैमजे कॉलेज की स्थापना 1885, 1870, 1868, 1800, मतलब 1968 और 1868। दोस्तों, अगर हम इस प्रश्न को देखते हैं तो इस प्रश्न में आंसर तो जाएगा ये 1870, लेकिन वास्तविक में वो 1871 में बना है। ठीक है, इस चीज़ को जरा सा याद रखना। रैमजे कॉलेज 1871 में बना हुआ है। किस ताल के निकट विवेकानंद आश्रम स्थित है? द्रोण ताल,
झिलमिल ताल, गिरी ताल और श्याम ताल। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे सभी लोग? श्याम ताल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? श्याम ताल है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। स्यालदे पोखर का मेला किस जनपद में लगता है? चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा में स्यालदे पोखर का मेला लगता है। 12वां प्रश्न आ रहा है, निम्न में से कौन सी बोली अल्मोड़ा में नहीं बोली जाती? गंग परिया बोली, खस परजिया बोली, पछाई बोली, दनपुरिया बोली। दोस्तों इसका राइट आंसर है गंग परिया बोली अल्मोड़ा में नहीं बोली जाती है। अगला रहा है 13वां प्रश्न, जिम कॉर्बेट द्वारा देवीधुरा के पाषाण युद्ध के बारे में अपनी किस पुस्तक में वर्णन किया गया है? माई उत्तराखंड, माई इंडिया, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, माई कुमाऊं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में जिम कॉर्बेट की पुस्तक है ये, जिसमें देवीधुरा का पाषाण युद्ध के बारे में भी लिखा गया है। तो अपने में तो पहले प्रश्न यही याद रखो कि मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं पुस्तक किसकी है? जिम कॉर्बेट की है। अगला प्रश्न आ रहा है 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको बाल मिठाई का घर कहा जाता है? अल्मोड़ा, कौसानी, बागेश्वर, नैनीताल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। विक्टोरिया बांध किसका अन्य नाम है? सात ताल, खुरपा ताल, भीम ताल, नैनीताल। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भीम ताल का अन्य नाम क्या है? विक्टोरिया बांध भी है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राहुल सांकृत्यायन द्वारा द्वाराहाट मंदिर समूह का निर्माण काल क्या बताया गया है? तो 10वीं से 11वीं सदी, 11वीं से 12वीं सदी, 9वीं से 10वीं शताब्दी, 8वीं से 9वीं सदी। दोस्तों जो राहुल सांकृत्यायन है उनके द्वारा 11वीं से 12वीं शताब्दी बताया गया है द्वाराहाट मंदिर समूह का निर्माण काल। ठीक है दोस्तों, अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रामशिला मंदिर किस जनपद में स्थित है? रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत। कौन सा मंदिर दोस्तों? रामशिला मंदिर, जो कि कहाँ है? अल्मोड़ा में है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न आ रहा है, अगर प्रश्न आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना अगर अच्छे लगते हैं तो, और नहीं लगते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर यह प्रश्न आपके लिए यकीनन एक आपको लक्ष्य में पहुंचाने में काफ़ी मदद करेंगे, ये मेरा अपना अनुभव है। ठीक है, तो ज़्यादा बोल के नहीं कहूँगा या कुछ ऐसा ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि इन प्रश्नों के मोह आप ज़रूर लगाएं। ये आपको आपकी मंजिलें पहुंचाने में बहुत 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 मदद करेंगे। प्रश्न संख्या 18 है, रानीखेत किस नदी के तट पर स्थित है? गगास नदी, कोसी नदी, खीरगंगा, रामगंगा नदी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? रानीखेत किस नदी के तट पर स्थित है? तो गगास नदी के तट पर है रानीखेत। गर्जिया माता मंदिर स्थित है रामनगर में, काठगोदाम में, रानी बाग में, हल्द्वानी में। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का रामनगर में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मेला अल्मोड़ा में नहीं लगता? सालम रंग महोत्सव, जिया रानी मेला, अनरी या अगनेरी का मेला, मासी मेला और बगवाली पोखर मेला। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ उसे ताकि हमको दिख जाए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिया रानी का मेला आपका अल्मोड़ा में नहीं लगता। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, रुको। अब देखो, सालम, अनेरी, मासी, बगवाली पोखर, ये सब कहाँ लगते हैं? अल्मोड़ा में लगते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य का निम्नलिखित में राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह रानीखेत, जागेश्वर, चंपावत और द्वाराहाट। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं जागेश्वर है इसका राइट आंसर अल्मोड़ा में। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट भवन किस वर्ष बनकर पूर्ण हुआ था? 1898, 1900, 1901, 1897। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
1900 में बनकर तैयार हुआ था नैनीताल हाईकोर्ट भवन। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने अल्मोड़ा के चनौदा के पास गांधी आश्रम की स्थापना की? अल्मोड़ा के बीच चनौदा के पास गांधी आश्रम की स्थापना की? शांतिलाल त्रिवेदी, बुद्धि वल्लभ पंत, जय दत्त जोशी, भक्त दर्शन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शांतिलाल त्रिवेदी ने। ठीक है, गांधी आश्रम, क्योंकि गांधी जी बिल्कुल शांत रहते थे, अहिंसावादी शांत, तो शांतिलाल ने बनाया। अब बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। नैनीताल विधानसभा की कौन सी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? हल्द्वानी, भीमताल, नैनीताल, रामनगर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है नैनीताल की सीट जो है एससी के लिए आरक्षित है दोस्तों। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस मंदिर के शिवलिंग पर प्राकृतिक रूप से जल टपकता है? विभांडेश्वर मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, वीरणेश्वर मंदिर, गणनाथ मंदिर। मतलब कि शिवलिंग पर प्राकृतिक रूप से जल टपक रहा है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणनाथ मंदिर। ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पशु भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना मुक्तेश्वर में अल्फ्रेड लिंगार्ड द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो अपने में देखो यही प्रश्न हो गया। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना देखो मुक्तेश्वर में, पहला प्रश्न ये बन गया। स्थापना किसने करी? अल्फ्रेड लिगार्ड ने, तो ये भी एक दूसरा प्रश्न बन गया। लेकिन कब की है? 1883, 1893, 1993, 1983। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1893 में की थी। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न बन गया मुक्तेश्वर में और अल्फ्रेड लिंगार्ड और 1893। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अल्मोड़ा का कौन सा मेला पशुओं के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है? दूनागिरी मेला, बगवाली पोखर का मेला, श्रावणी मेला, सोमनाथ मेला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमनाथ मेला। ठीक है, अल्मोड़ा का जो सोमनाथ मेला है वो पशुओं के क्रय और विक्रय के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किस शैली में बनाया गया है? ब्रिटिश शैली, उत्तराखंड शैली, गौथिक शैली, नागर शैली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गौथिक शैली में। ठीक है, उच्च न्यायालय भवन जो है किस शैली में है? तो वो गौथिक शैली में बना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऊंटेश्वर मंदिर समूह कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत, बागेश्वर। ऊंटेश्वर मंदिर समूह कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अल्मोड़ा में। ऊंटेश्वर जो कि ऊंटेश्वर मंदिर समूह है वो आपका अल्मोड़ा में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टैगोर टॉप किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नैनीताल। इसका राइट आंसर क्या है? नैनीताल में टैगोर टॉप स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सूर्य मंदिर सुमेलित नहीं है? पलेठी सूर्य मंदिर टिहरी, कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा, कुलसारी सूर्य मंदिर पौड़ी, मंजियाली सूर्य मंदिर उत्तरकाशी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुलसारी सूर्य मंदिर पौड़ी। कुलसारी ये पौड़ी में ना कर दोस्तों कहाँ है? चमोली में है। ठीक है, पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ है? पलेठी सूर्य सूर्य मंदिर टिहरी, कटारमल का ये तो सभी को पता अल्मोड़ा। मंजियाली सूर्य मंदिर कहाँ है? उत्तरकाशी में। तो उत्तरकाशी से ऊपर है ना, तो मंजिल भी ऊपर ही होती है। तो मंजियाली मंजियाली सूर्य मंदिर कहाँ है? उत्तरकाशी में हो गया आपका। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 32वां प्रश्न है। लासपा दर्रा किन जनपदों के बीच स्थित है? चंपावत, पिथौरागढ़ के बीच, चमोली, पिथौरागढ़ के बीच। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि हम और विकल्प में जाएंगे नहीं, क्योंकि इसका आंसर है चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में क्या है? लासपा दर्रा। ठीक है, चंपावत और ये रहा चंपावत, ये रहा इधर को रहा पिथौरागढ़, इनके बीच में क्या है? देखो चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में, इधर को तो है नहीं पिथौरागढ़, इधर को है वैसे, है ना, ऊपर की तरफ को। लेकिन हम ऐसे बता रहे हैं आपको कि चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में क्या है? चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में आपका लासपा दर्रा स्थित है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि पिथौरागढ़ भी ऊपर को ही है और चंपावत आपका पूरब की तरफ को है। अब आ रहा है जागेश्वर मंदिर समूह किस नदी के तट पर स्थित है? रामगंगा, जटागंगा, ऋषिगंगा, गयार नदी। तो दोस्तों
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो जागेश्वर मंदिर समूह है वो आपका जटागंगा नदी के तट पर स्थित है। जटागंगा जटा में बालों की जटा में बहुत सारे समूह होते हैं ना, बहुत सारे बाल होते हैं। वैसे ही जागेश्वर मंदिर में भी क्या है, बहुत सारे मंदिरों का क्या है, समूह है। जैसे बाल चिपके होते हैं, वैसे ही जागेश्वर मंदिर में क्या है, बहुत सारे मंदिर भी चिपके हुए हैं। तो जटागंगा, ठीक है दोस्तों। बग्वाल मेला देवी धुरा मेला किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? पूर्णागिरि मंदिर, हिंगला देवी मंदिर, वाराही देवी मंदिर और हिडिंबा देवी मंदिर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वाराही देवी मंदिर में क्या होता है? बग्वाल मेला देवी धुरा मेला लगता है दोस्तों। देघाट गोलीकांड देघाट देघाट गोलीकांड किस वर्ष हुआ? 1995, 1942, 1994, 1990। देघाट गोलीकांड जो है आपका 1942 में हुआ है दोस्तों। तो भारत स्वतंत्रता आंदोलन के समय पे ही देघाट गोलीकांड हुआ है। अल्मोड़ा के किस स्थान पर या किस स्थान को पीतल नगरी कहा जाता है? सल्ट, ताड़ीखेत, मरचूला, रानीखेत। तो दोस्तों अल्मोड़ा में पीतल नगरी जो कहा जाता है आपका, ये कहा जाता है मरचूला को, ठीक है। किसको कहा जाता है? ये मरचूला को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है पीतल नगरी, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। विवेकानंद विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो अल्मोड़ा में है ना, किस वर्ष हुई है? 1938, 1912, 1924, 1920। तो दोस्तों विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 1924 में हुई है, ठीक है दोस्तों। 1924 में हुई है। अब बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की तरफ। रामनगर को 1850 में किस कमिश्नर ने बसाया? रैमजे बैटन, ट्रेल, गार्डनर। तो दोस्तों 1850 में किसने बसाया है रामनगर को? तो रामनगर को बसाया था रैमजे ने, ठीक है दोस्तों। हालांकि मेरी अगली सीरीज जो आ रही है वो कुमाऊं के कमिश्नरों पे ही आएगी और एक एक कमिश्नर पे मॉक मिलेगा आपको, और वीडियो के साथ बने रहना, बहुत अच्छा लगेगा आपको, और क्योंकि प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा होगा। अगला प्रश्न आ रहा है 39वां प्रश्न, ठीक है। गगास नदी के तट पर गोल्फ मैदान का निर्माण अल्मोड़ा में किस वर्ष किया गया? देखो दोस्तों गगास नदी, ठीक है, इधर ही देख लो। अभी मैं आपको अभी बता के गया हूँ कहाँ क्या आपका बगवाल। हमने भी गगास नदी को पढ़ा था ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, रिपीट हो जाएगा, अभी दिख जाएगा। गगास नदी के तट पर तो अपने में तो यही हो जाएगा कि गोल्फ का जो गोल्फ मैदान देखो कहाँ है? अल्मोड़ा में है। और गोल्फ मैदान किस नदी के तट पर है? तो गगास नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? गगास नदी के तट पर। और इसकी स्थापना कब हुई है? किस वर्ष से ये स्थापित हुआ गोल्फ का मैदान निर्माण? 1920, 1918, 1930, 1922। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 में, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। गोल्फ मैदान अल्मोड़ा में 1920 में गगास नदी के तट पर बना है। अगला आ रहा है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने किस भवन का निर्माण किया है? तो दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान, इंडियन मिलिट्री स्कूल, किसने दोस्तों? सर सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने। उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन, इंडियन मिलिट्री अकादमी। तो दोस्तों हमें पता है राइट आंसर हो जाएगा सी, सर मैकडोनाल्ड। 41वां प्रश्न आ रहा है, चंपावत की स्थापना किस चंद शासक ने की थी? रुद्रचंद, थोहरचंद, ज्ञानचंद और सोमचंद। तो दोस्तों चंपावत की स्थापना जो की हुई है आपकी, ये की हुई है सोमचंद ने, ठीक है। चंदवंश का राजकीय चिन्ह गाय है ना। अल्मोड़ा जनपद की कौन सी सीट विधानसभा की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? दोस्तों कौन सी विधानसभा की? द्वाराहाट, सोमेश्वर, सल्ट और जागेसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोमेश्वर, ठीक है दोस्तों, सोमेश्वर की है। और सोमेश्वर से याद रखना इस समय जो विधायक हैं, जो अपनी कैबिनेट मंत्री भी बनी हुई हैं, जिनका नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने लिखा तो था इनके बारे में लेकिन अभी वो मुझे मिलेंगे नहीं। कोशिश करता हूँ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि उनके पास मैंने लिखा था तो उनको काफ़ी सारे पद भी मिले हुए हैं, ठीक है।
रेखा आर्या जो बीजेपी की हैं वो यहीं से हैं, है ना। तो इसका जरा सा आप इनका ध्यान रखना थोड़ा सा, रेखा आर्या का। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था रेखा आर्या के बारे में, तो अभी तो फ़िलहाल मुझे वो दिख नहीं रही हैं, कोई नहीं। बट यहाँ की विधायक जो हैं वो रेखा आर्या हैं, इस चीज़ को याद रखना। जो अभी लोकसभा विधानसभा चुनाव में 8 महिला विधायक भी हैं, इस चीज़ को जरा सा आप याद रखेंगे दोस्तों। 43वां प्रश्न आ रहा है, अल्मोड़ा में किस रहस्यमयी मंदिर की बड़ी मान्यता है? सोमेश्वर मंदिर, रणचंडी मंदिर, चितई मंदिर, विभांडेश्वर मंदिर। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चितई मंदिर। ठीक है, चितई मंदिर का। 44वां प्रश्न आ रहा है, अमेरिका के न्यायाधीश विलियम डॉगल्स ने किसे विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन माना? कहाँ के न्यायाधीश हैं? देखो दोस्तों, अमेरिका के न्यायाधीश। कहाँ के न्यायाधीश? अमेरिका के न्यायाधीश विलियम डॉगल्स। विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन माना? रानीखेत, मसूरी, कौसानी, नैनीताल। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रानीखेत को। ठीक है। 45वां आ रहा है, निम्नलिखित में से द्वाराहाट का पुराना नाम? राजपुर, लखनपुर, रामशिला क्षेत्र, आलमनगर। दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? लखनपुर। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय कहाँ स्थित है? रामनगर, भीमताल, हल्द्वानी, काठगोदाम। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हल्द्वानी। निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना अल्मोड़ा में नहीं हुई है? लोक कला संस्थान, उदय शंकर नृत्य नाटक अकादमी, नृत्य एवं संगीत अकादमी, भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत अकादमी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत अकादमी अल्मोड़ा में नहीं है। लोक कला संस्थान, उदय शंकर नृत्य एवं नाटक अकादमी, नृत्य एवं संगीत अकादमी, तीनों कहाँ पे हैं? अल्मोड़ा में स्थित हैं दोस्तों। 48वां प्रश्न, अल्मोड़ा में किस मेले में संतान प्राप्ति की कामना के लिए पूजा की जाती है? गणनाथ मेला, शारदे बिखौती का मेला, दूनागिरी मेला, सोमनाथ मेला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणनाथ मेला। अल्मोड़ा में गणनाथ मेला है जिसमें कि संतान प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है। अल्मोड़ा के किस स्थान को फलों का देश कहा जाता है? द्वाराहाट, जालना, रानीखेत और ताड़ीखेत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जालना को फलों का देश कहा जाता है। और 50वां प्रश्न देखते हैं, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर में किसके निवास की पुष्टि होती है? गंधर्व, दुर्गा, किन्नर, यक्ष। जाखन देवी मंदिर में, ठीक है, अल्मोड़ा की। इसका राइट आंसर है यक्ष के। ठीक है दोस्तों, यक्ष के निवास की पुष्टि होती है। और उम्मीद करता हूँ आज के 50 प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना है। ये था अल्मोड़ा और नैनीताल और चंपावत के मॉक टेस्ट। हालांकि इसके सीरीज़ में भी अभी काफ़ी सारे प्रश्न बचे हुए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। और प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे प्यारा सा कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।